कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में मुफस्सल खिताब फरमाएँ। जनाब फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुर रऊफ़ मुनावी साहब। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अहबाब ग्रामी, आज हम इस मुकाम पे एक तबलीगी निस्बत से जमा है। अल्लाह ताला हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप अहबाब मेरे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं, लेकिन दो बुजुर्ग जो इस वक्त मौजूद है, मेरी मुराद जनाब हाफिज याकूब साहब जो बड़े ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है मेरे लिए, और इसी तरह हाजी अबू बकर साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी खुश व खुरम रखे। आज पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला हमारी आज की मुलाकात को फ़ायदा मंद बनाए और हमारी निजात का ज़रिया बनाए। आप सुन चुके हैं भाई मोहम्मद आबिद साहब की शादी के मौका पर ये हुसैन महफिल सजाई गई है। बहुत ही खूबसूरती के साथ और आसन अंदाज के साथ ये जारी और सारी है। अल्लाह ताला कोशिश करने वाले जुमला अहबाब की मेहनत भी कबूल फरमाए और सामीन हजरात अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आपके सामने बड़ा अहम मौजू रखने वाला हूँ। हमारी जिंदगी में हमारी सोच का बहुत बड़ा किरदार है। हमारे जितने भी आमाल हैं उनके पीछे सोच होती है। अगर आमाल अच्छे हैं तो सोच भी अच्छी है, अगर आमाल बुरे हैं तो उनके पीछे बुरी सोच है। आप सादा अल्फाज में यूं समझिए, तमाम अच्छाइयों की जड़ अच्छी सोच है और तमाम बुराइयों की जड़ बुरी सोच है। बाद लोगों का ये नुक्ता नजर है, सोच का कोई एतबार नहीं। आदमी जैसा मर्जी सोचे, आदमी का अमल देखना चाहिए, करता क्या है, खाता क्या है, कहता क्या है। लेकिन हम दीन इस्लाम का मुताला करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि हर अमल का आगाज इंसान की सोच से है। कातिल
किसी जान को कत्ल करने वाला मां के पेट से कातिल पैदा नहीं हुआ, उसको बुरी सोच, बुरी सोहबत ने कातिल बना दिया। बदकार शख्स पहले दिन से बदकार नहीं था, उसको बुरी सोच और बुरी महफिल, बुरे प्रोग्राम, इन सारी चीजों ने इस खतरनाक जुर्म तक पहुंचा दिया। दुनिया में बेशुमार निकाह होते हैं, निकाह आबादी के लिए होते हैं, सुकून हासिल करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं अदालतें भरी पड़ी है तलाक के केस, खुला के केस। ये क्यों है? इसके पीछे बुरी सोच। तलाक ये एक दिन का फैसला नहीं है, ये एक हफ्ते का फैसला नहीं है। तलाक के पीछे एक पूरी बुनियाद होती है। जैसे निकाह ये कोई अचानक फैसला नहीं है। हमारे मुआशरे में पहले कोई रिश्ता बताया जाता है, उसके बाद मालूमात हासिल की जाती है, मुकम्मल तहकीक करने के बाद इंसान अपनी सोच बनाता है कि हम इधर अपने बेटे का निकाह कर ले, बेटी की शादी कर ले। जिस तरह निकाह के पीछे एक लंबी चौड़ी सोच है, मेहनत है, इसी तरह तलाक तक जो नौबत पहुंचती है उसके पीछे भी एक लंबी सोच होती है। कई वाकयात हैं, कई बातें हैं, कई इख्तिलाफात हैं, कई झगड़े हैं, कई मशवरे हैं, वो सारी बातें मिलके एक नतीजा सामने आ रहा है। तो मेरे भाइयों, ये हमारी सोच हमारे जुमला मामलात में बहुत बड़ा किरदार रखती है। जो अच्छी सोच का मालिक है उसके अमाल भी अच्छे, जो बुरी सोच का मालिक है उसके अमाल भी बुरे। और ये मुमकिन नहीं, एक आदमी अच्छी सोच का मालिक है, अच्छा सोचता है, लेकिन उसके अमाल बुरे हैं। एक आदमी बुरी सोच का मालिक है, उसके अमाल अच्छे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और सोच का किरदार कितना बड़ा है, आइए इस हवाले से एक हदीस देखते हैं। अबू कबशा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जामे तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है, सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया चार किस्म के बंदों की है। कितने बंदे? चार। पहला वो बंदा रज़क़हुल्लाहु मालन व इल्मा, जिसको अल्लाह ने माल भी अता किया है, इल्म भी अता किया है। अब वो जहां जरूरत पेश आती है माल की, माल के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाता है, रिश्तेदारियों को मिलाता है। जहां जहां अल्लाह का हुक्म है, रसूल की तालीमात है, उसके मुताबिक खर्च करता है। और जहां जरूरत है इल्म की, इल्मी प्यास बुझाता है, यानी इल्म के जरिए से, माल के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लोग फैज़याब हो रहे हैं। पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बंदा जो अपने माल और इल्म के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, रब का तकवा इख्तियार किए हुए है, ये जन्नत में बहुत बुलंद मुकाम पे होगा। और दूसरा वो बंदा रज़क़हुल्लाहु इल्मा, जिसको अल्लाह ने इल्म अता किया है, माल नहीं दिया, आलिम है, गरीब है, अपने इल्म के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचा रहे, खैर पहुंचा रहे, लोग फैज़याब हो रहे हैं, इल्मी प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन माल नहीं है। इसके अंदर एक सोच, एक सोच क्या है? काश मेरे पास भी माल होता, जिस तरह फलां आलिम
माल के जरिए से भी लोगों को फायदा पहुंचाता है, मैं भी उसी आलिम की तरह माल के जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाता। अगर माल होता तो मैं उसी के तरीके पे अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता, लेकिन माल है नहीं। पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अज्रुहुमा सवाउन, हदीस के लफ्ज़, दोनों का अजर बराबर। पहला अमल करके खर्च करके जन्नत में बुलंद मुकाम यानी जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा है, और ये दूसरा बंदा अच्छी सोच रख के अच्छी नीयत रख के उसके बराबर पहुंच चुका है। यानी इंसानी जिंदगी पर सोच का कितना बड़ा किरदार है। और तीसरा वो बंदा जिसको अल्लाह ने इल्म भी नहीं दिया, माल भी नहीं दिया, इल्म नहीं दिया, माल दिया है। ये माल के जरिए से दुनिया के अंदर जुल्म करता है, फसाद फैलाता है, लोगों को परेशान करता है, बदमाशी, फाशी, उरियानी। जिस तरह दुनियादार माल सर्फ करते हैं और माल जाय करते हैं, हम बखूबी वाकिफ है, सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। वो इस माल के जरिए से अल्लाह से डरता नहीं, उसने हद दर्जे का माल खर्च किया, अल्लाह से डरा नहीं। बेईमान शख्स है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहन्नम के अंदर अखबसिल मनाजिल, बदतरीन मुकाम पे, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। चौथा वो बंदा जिसके पास इल्म भी नहीं, माल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कोरा है, लेकिन इसके पास एक सोच है। सोच क्या है? कहते मेरे पास भी माल होता है ना, जिस तरह फलां ने अपने बेटे की शादी पे 10 करोड़ लगाया, मैं भी लगा लेता। फलां ने फलां फंक्शन पे इतना पैसा खर्च किया, मैं भी खर्च कर देता। उसके पास सोच है, अगर माल होता तो फलां की तरह मैं भी खर्च करता, फलां मुकाम पे, फलां जगह पे, फलां जगह पे। ये सोच उसके पास है, ना माल है ना इल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बंदा जहन्नम में उसके साथ होगा। यानी सोच का कितना बड़ा किरदार है। आज हमारी सोच से बंदा नमाजी भी है, रोजेदार भी है, हाजी भी है, सोच बड़ी बुरी, इतनी बुरी सोच, किसी मौका पर कोई बात हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, जिंदगी के मामलात कई एक है, मस्जिद में बैठे बैठे इतनी गलीज गाली देंगे हाजी साहब, नमाजी साहब, के बेनमाज भी हैरान रह जाते हैं, यार ये अजीब आदमी है, हम तो इसको बड़ा नेक आदमी समझते थे। कितने ही ऐसे लोग जो ऐसे लोगों की गालियों से, ऐसे लोगों की बद अखलाकियों से वो मस्जिद से दूर है, नमाज से दूर है। अब ये बुरी सोच है, बंदा नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, नेक अमल भी करे, और लोग उसके शर से महफूज ना हो, उसके अंदर बुरी सोच मौजूद। आइए हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाई है कि जो इंसान के अंदर सोचें पैदा होती है, हमारा जो ज़हन है ना, अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी सलाहियतें रखी है। कई ख्यालात ऐसे आते हैं हमारे दिलो दिमाग से हल्का सा टकरा के गुजर जाते हैं, कोई ख्याल आते हैं, और ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम जुबान पे नहीं ला सकते। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात तो कही थी कि हुजूर हमारे ज़हन में कई ऐसे ख्याल आते हैं हम मरना गवारा कर लेंगे, कटना गवारा कर लेंगे, जुबान पे नहीं ला सकते। एक हदीस में हल्का सा इशारा भी मिला, सहाबा कहते हैं कि बस औकात ऐसा ख्याल आता है कि शैतान आता है, फलां किस चीज को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। फलां को, फलां को, फलां को, अल्लाह को किसने पैदा किया? नऊजुबिल्लाह, ये ख्याल आ जाता है। यानी ये ख्याल तो हल्का सा है, बड़े बड़े बुरे ख्याल आते हैं, ख्याल आता है दिलो दिमाग से हल्का सा टकरा के आगे गुजर गए। अरबी के अंदर इसको हाजिस कहते हैं।
हाजिस, ये ख्यालात आते रहते हैं। अगर इंसान इन ख्यालात को अपने दिलो दिमाग में थोड़ी सी जगह दे, थोड़ी सी जगह दे, मौका दे, जो बात आई है उस पर थोड़ा सा गौर करे। अरबी के अंदर इसको हदीसुन नफ्स कहते हैं कि इंसान अपने जी जी में बातें करता है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दलाइल। फलाने चोरी की थी, हजम हो ही गई ना। फलाने ये किया, हजम हो ही गया ना, कोई मसला नहीं बना। फलाने ये गुनाह किया, कुछ भी नहीं हुआ। छोटे छोटे दलाइल और छोटी छोटी बातें हम दिलो दिमाग में सोचते हैं। इसको अरबी के अंदर हदीसुन नफ्स कहते हैं, जी जी में बातें। अगर ये बुरी सोचे हैं, इंसान इनको यहां पे खत्म कर दे, हो सकती है। खत्म ना करे तो ये एक अगला मरहला है जिसको खातिरा कहते हैं। खातिरा, खातिरा इंसान के दिल में झटका और खटका सा लगता है बार बार। फलाने गुनाह किया, तू भी कर ले, कुछ क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फलाने ऐसा किया, तू भी कर ले, सारे कर रहे हैं। तो ये खातिरा बार बार झटका लग रहा है, तू क्यों नहीं करता। नफ्स अम्मारा उसको गुनाह पे उभार रहा है। अगर आदमी इन ख्यालात को खत्म करना चाहे, कर सकता है। खत्म ना करे तो ये ख्यालात एक अगला मरहला इख्तियार कर लेते हैं। वो क्या है, इंसान गुनाह का इरादा कर लेता है कि मैं गुनाह करूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान गुनाह का इरादा कर ले, इरादा करने के बाद गुनाह ना करे, अल्लाह उसके नामा माल में एक नेकी लिख देते हैं। इरादा करके गुनाह छोड़ दे, उसके नामा माल में एक नेकी। और अगर कोई नेकी का इरादा करे, इरादा करने से ही उसके नामा माल में एक नेकी लिख दी गई। और अगर उसने नेकी कर ली तो उसके नामा माल में 10 नेकियां लिखी जाती है। अगर कोई आदमी गुनाह का इरादा कर ले, इरादा करने के बाद इससे फिर एक अगला मरला, कितने ऐसे इरादे जो हमारे दिलो दिमाग में हम जाहिर नहीं करते, इससे एक अगला मरहला है। यहां पर भी अगर हम बुराई की सोच खत्म करना चाहे, गुनाह की सोच खत्म करना चाहे, कर सकते हैं। हमारे पास इख्तियार है, कंट्रोल है। अगर ना करें तो यही सोचे, यही ख्यालात एक अगले मरहले में चले जाते हैं। उसको कहते हैं अल आज़्म, पुख्ता इरादा। पंजाबी में कहते हैं ना, बल्कि जाती लोग आम तौर पे कहते हैं मैंने ये काम जरूर करना है, समझो मेरी एक टांग है दूसरी है ही नहीं, कहते हैं ना, इसी को अल आज़्म कहते हैं, पुख्ता इरादा। मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा। ये आम तौर पे हमारे जुमले इस्तेमाल होते रहते हैं। ये है आखिरी मरहला, यहाँ पे जो इंसान पहुंच जाता है और उसके बाद फिर उस गुनाह के असबाब इख्तियार कर लेता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपनी तरफ से उसने सारी तगोदो कर दी उस गुनाह को करने के लिए, लेकिन कर नहीं सका, कर नहीं सका। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे असबाब इख्तियार कर लिए, गुनाह हो नहीं सका, मुकद्दर में नहीं था, लेकिन इसके नामा माल में गुनाह लिख दिया जाता है। आइए दलील से बुखारी से आपके सामने रखता हो। अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजीम साहबी रसूल है, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कातिलु वल मक़तूलु किलाहुमा फिन्नार। कत्ल करने वाला, कत्ल होने वाला, दोनों जहन्नुम में जाएंगे, दोनों जहन्नमी है। पूछा गया हुजूर हादल कातिल, ये कातिल मुजरम है, इसने एक जान को ज़ाय किया है, उसकी बीवी को बेवा कर दिया, उसके बच्चों को यतीम कर दिया, ये मुजरम है। दूसरे बंदे का क्या कसूर है, वो तो बेचारा कट गया, मर गया, जिंदगी खत्म हो गई, उसका क्या कसूर है। हुजूर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, इन्नहु काना हरीसन अला क़त्ल साहिबी। वो भी अपने घर से बंदूक लेके, तलवार लेके, असला लेके, असबाब लेके निकला था, उसका भी अज़म यही था, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा।
या मर जाऊंगा या मार दूंगा, वो भी इसी नीयत से, वो भी इसी नीयत से, दोनों एक नीयत के साथ अपने घरों से निकले, आमना सामना हुआ, मुठभीड़ हुई, मुकाबला हुआ, एक गालिब दूसरा मगलूब, एक कातिल दूसरा मकतूल, दोनों की नीयत एक है। इस बिना पे दोनों जहन्नम में, नीयत एक है। जब कोई इंसान आज़म पे पहुंच जाए, पुख्ता इरादा कर ले और उसके बाद मेहनत शुरू कर दे, असबाब इख्तियार करे और काम ना भी कर सके, तो देख लीजिए ये कातिल है, वो मकतूल है। मकतूल ने तो कत्ल नहीं किया, लेकिन दोनों की नीयत एक है, सोच एक है। बुरी सोच की बिना पे दोनों जहन्नुम में जा रहे हैं। आइए, बुरी सोच के नुकसानात क्या है और उनका इलाज क्या है, बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने ये बातें रखना चाहता हूं। बुरी सोच इंसान को मुशरिक और मुनाफिक बना देती है। आप हैरान होते होंगे, यार कितने पागल लोग हैं ये जो दरबारों पे जाके सजदे करते हैं। बंदा सोचता ही है ना, यार ये कितने अजीब लोग हैं, इंसानों के सामने, कब्र के सामने, दरख्तों के सामने झुकते हैं, सजदे करते हैं। आखिर वो भी तो इंसान ही है, उनके पास भी दिमाग है कि नहीं? जितने आज़ा हमारे हैं उनके भी उतने ही आज़ा है, क्यों झुकते हैं जाके? क्या सबब है? ये जो बिदती हज़रात है, क्या ख्याल है, इनके पास भी सारा कुछ मौजूद है, शऊर है, बसीरत है, फहम है, दुनिया में बड़े सियाने समझदार है, लेकिन क्यों ये बिदअत पे टिके हुए हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मर जाएंगे, मार देंगे, बिदअत नहीं छोड़ेंगे। क्या सबब है? सोचने की बात है, पीछे क्या चीज है। आइए, जो मुनाफिक है, मुनाफिक कलिमा पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, मुनाफिक क्यों है? क्यों मुनाफिक है? क्यों जहन्नुम में सबसे निचले गड्ढे में जा रहा है? आखिर सबब क्या है, वजह क्या है, इल्लत क्या है? कुरान मजीद ने इसका जिक्र किया। सूरा फतह 26वां पारा, अल्लाह फरमाते हैं वयुअद्दिबल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौ अलैहिम दायरतुस्सौ वग़ज़िबल्लाहु अलैहिम वलअनहुम वअअद्द लहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिक औरतों को, मुशरिक मर्दों को, मुशरिक औरतों को अजाब देंगे। क्यों? जुर्म क्या है, कसूर क्या है? कसूर सुनिए इनका, अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौ, ये अल्लाह के बारे में बदगुमान थे, बुरी सोचे रखने वाले थे। ये वही मुशरिक है ना जो कहते हैं कि हमारी सुनता नहीं तेरी मोड़ता नहीं, ये भी मुशरिक है, बदगुमान है, अल्लाह के बारे में बदगुमान। ओ जालिम सोच, जिस अल्लाह ने बिन मांगे तुझे कितना कुछ दे दिया, तू शुमार नहीं कर सकता। आज तुझे एक गाड़ी की जरूरत है, आज तुझे 1 एकड़ जमीन की जरूरत है, 10 मरले की जरूरत है, तू चला गया दरबार पे और वहां जाके कहते हैं मेरी सुनता नहीं तेरी मोड़ता नहीं। जिस अल्लाह ने तुझे करोड़ों इनामात दिए हैं, वो तुझे 10 मरले का प्लाट नहीं दे सकता, तुझे 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता। क्या सोचा है तूने, क्या समझा है तूने? और मुनाफिक ये भी बुरी सोच का मालिक, नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, अंदर बेईमानी, अंदर ईमान नहीं है, ईमान के साथ खरा ताल्लुक नहीं है, सारे काम कर रहा है, बस अंदर बुरी सोच है, पता नहीं क्या बने, पता नहीं ये बातें सही है कि गलत, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। इसी बात ने मुनाफिक बना दिया। मुशरिक और मुनाफिक, ये मां के पेट से मुशरिक मुनाफिक पैदा नहीं हुए थे, और बिदती मां के पेट से बिदती पैदा नहीं हुआ। पढ़िए सही बुखारी की हदीस, हुजूर ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है,
फ़ाबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना दे, ईसाई बना दे, मजूसी बना दे। बच्चा फितरत पे पैदा होता है। दूसरे लफ्जों में हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान मुवाहिद पैदा होता है। माहौल असरअंदाज होता है तो फितरत दब जाती है, खत्म नहीं होती। फितरत दब जाती है, खत्म नहीं होती। ये ज़हन में रखे, फितरत दब जाती है, माहौल असरअंदाज हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होती। दलील कुरान मजीद से, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, वो फितरत जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया, ला तब्दीला, उसमें तब्दीली नहीं है। इंसान के अंदर मर्द हो या औरत, उसकी फितरत में इस्लाम मौजूद है, दीन मौजूद है। माहौल असरअंदाज हो जाए तो वो दब जाए तो ये अलग बात है, वरना उसके अंदर वो फितरत मौजूद है। ला तब्दील, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, क्यों? अल्लाह का फैसला है। आइए, मुशरिक और मुनाफिक क्यों बनते हैं? बुरी सोच। मैंने पहले आपको बताया, तमाम अच्छाइयों की जड़ अच्छी सोच, तमाम बुराइयों की जड़ बुरी सोच। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, निफाक बहुत बड़ा गुनाह है। अज़्ज़ानीन बिल्लाहि ज़न्नसो, ये अल्लाह के बारे में बदगुमान है, बुरी बुरी बातें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। तो यहाँ पे एक नुक्ता ज़हन में आ गया, आपको भी सुना दूं। जो लोग दरबारों पे जाते हैं, कई दफा इनके काम तो हो जाते हैं। कई लोगों से सुना, जी मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, फलां दरबार पे गया, एक दफा ही हाजिरी हुई, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, औलाद हो गई। मेरा कारोबार नहीं चल रहा था, दरबार पे गया तो कारोबार चल गया। कई ऐसी बातें सुनते हैं कि नहीं? सुनने में आती है। ये क्यों इनको क्यों मिलता है? इनके काम क्यों होते हैं? आपका अकीदा तो ये है कि सब कुछ अल्लाह देता है। वो कहते नहीं, बुजुर्ग भी देते, एक दफा हमारे साथ चलो तो सही, माहौल तो देखो। कभी नुक्ता ज़हन में आया ये? आइए इसका मैं जवाब आपको देता हूं। हर बंदा हर हालत में आजमाइश में, हर बंदा हर हालत में आजमाइश में। जब किसी बंदे पर आजमाइश आती है, किसी चीज की तंगी आती है, अब हक ये बनता है कि बंदा अल्लाह से राब्ता करे और उसके दर पे झुका रहे, रुका रहे, झुका रहे, रुका रहे। जब तक वो रुका रहता है, झुका रहता है, तंगी आजमाइश का एक वक्त होता है, बिल आखिर वो खत्म हो जाती है। अगर कोई बंदा यहाँ से मायूस होके गैर के दर पे चला जाए कि यहाँ से तो ये नहीं मिलता, चलो फलां दरबार पे जाए, वहां से मिल जाएगा, वहां चले जाए, वहां से मिल जाएगा, वहां चला जाए। अब वहां गया, इसको वो चीज मिल गई। अब ये कहता फलां दरबार से मिली है। हकीकत मसला क्या? हमारा अकीदा सब कुछ अल्लाह देता है। वो मुशरिक कह रहा है कि नहीं, फलां दरबार से मिला। आइए इसमें बुनियाद क्या है? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की कदरो कीमत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर होती, अल्लाह किसी काफिर को पानी का घूंट तक न देते। क्योंकि कीमती चीज आप अपने दोस्तों को देते हैं, दुश्मनों को नहीं देते ना। मच्छर के पर के बराबर दुनिया की कदर होती, अल्लाह किसी काफिर को पानी का घूंट तक ना देते। दुनिया की अल्लाह के यहाँ कोई कदरो कीमत नहीं। इस दुनिया में हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान। सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान है। ईमान सबसे कीमती चीज है। और जब कोई बंदा अल्लाह का दर छोड़ के गैर के दर पे चला जाता है, अल्लाह क्या करते हैं? जो सलूक हम बच्चों से करते हैं। कैसे? हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए ना, मामू आ जाए, चचा आ जाए कोई, तो रुकते हैं, ज़ियाफत उनकी होती है। जाते वक्त बच्चे को 1000 रुपए दे दिया, 100 की बात तो पुरानी होगी, 1000 रुपए दे दिया। छोटा बच्चा है, साल 1.5 साल या 2 साल का। माँ क्या कहती है?
बेटा ये नोट मुझे दे दो, ये 10 रुपए का ले लो। अब बच्चे को 10 रुपए का इल्म है, क्योंकि 10 रुपए की चीज मिलती है, 10 रुपए की चीज मिलती है। वो बच्चा 1000 का नोट दे देता है, 10 रुपए ले लेता है। इसी तरह अल्लाह ताला कीमती चीज ईमान उससे ले लेते हैं, घटिया चीज उसको दे देते हैं। ये खुश है मुझे बड़ा कुछ मिल गया, बड़ा कुछ मिल गया। अल्लाह कीमती चीज ईमान ले लेते हैं, घटिया चीज दे देते हैं। जा अब जा, तू गैर के दर पे गया, यही चीज चाहिए, जा ले जा। अल्लाह कीमती चीज ले लेते हैं। तो क्या पता चला, देने वाला अल्लाह है और उसने दिया जरूर है, लेकिन कीमती चीज लेके घटिया चीज दे दी और तुम खुश हो के मैं ये मिल गया वो मिल गया। नहीं, तुम तो ईमान का सौदा कर बैठे हो। हालांकि ईमान का सौदा तो कहां करना था। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। मोमिनों ने तो अल्लाह से जन्नत का सौदा किया है, जाने दे के और माल दे के। हमने तो अल्लाह से सौदा कर लिया है, तो इसलिए हम मर जाएं, कट जाएं और जो मर्जी हो जाए, अल्लाह का दर न छोड़े। समंदरों की गहराइयों में पहुंच जाए अल्लाह का दर, वहां भी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बीमारी आपको खा जाए, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह 18 साल तक बीमार आप रह जाए, तो मायूस नहीं होना, फिर भी अल्लाह की हुजूर दुआ करनी है, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। ला मुझे बीमारी आई है, तू अरहमुर राहिमीन। आप जिंदगी के किसी लम्हे पहुंच जाए, सारी दुनिया की मुसीबतें आपको घेर ले, आपके दामन में कुछ ना हो, उस अल्लाह से ताल्लुक ना तोड़ना। वो अल्लाह आपको वहां से उठाएगा और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। यकीन नहीं आता, अल्लाह आप सबको मक्का भी दिखाए और मदीना भी दिखाए। आप कुर्बानी के मौका पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनते रहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बीवी सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको लिया, शीरखार बच्चे को लिया, मक्का की वादी में पहुंचे, जहां आबे जमजम का कुआं, वहां पहुंचे। एक थैले में खजूरें हैं, साथ थोड़े से जौ है और एक मशकीदे में थोड़ा सा पानी है। ये दे के बीवी को बिठाया, बच्चे को बिठाया और वापस पलटे। एक रिवायत में है बीवी ने फौरन आवाज दी, दूसरी रिवायत में बीवी पीछे दौड़ी, कदा के मुकाम पे जाके आवाज दी कि यहाँ जंगल बियाबान है, कोई इंसान नहीं, कोई हैवान नहीं, कोई परिंदा नहीं, खुश्क पहाड़ है, ना पानी का इंतजाम, ना रोटी का इंतजाम, ना कोई फल, कोई चीज नहीं है, सिर्फ खुश्क पहाड़, काले पहाड़ नजर आ रहे हैं। आज भी जो मक्का में गए उनको पता है कि वहां काले पहाड़ नजर आते हैं, कुछ भी नहीं है, दुनिया जहान के सारे असबाब खत्म। थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी खजूरें और थोड़े से जौ और एक ही सहारा खामद, वो भी जा रहा। पूछा आप हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा सवाल किया, यहाँ हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। बीवी ने सवाल बदला, कहा आप हमें इस मुकाम पे अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? कहा हाँ, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब एक तरफ देखिए दुनिया जहान के सारे असबाब मुनक़ते, एक ही सहारा खामद का, वो भी जा रहा है। तो ये नहीं कहा कि हमें मारना चाहते हो, हमें मारना चाहते हो, नहीं। देखो दुनिया जहान के असबाब मुनक़ते हैं, तो बीवी कितनी प्यारी, कितनी अजीम ये खातून है। उसने जुबान से एक कलिमा कहा, रोंगटे खड़े कर देने वाला कलमा। उसने कहा इज़न ला युज़य्युना, आप अगर हमें इस मुकाम पे अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं तो अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा, अल्लाह हमें जाये नहीं करेगा।
वही मक्का, वही आबादी, वही इलाका, आज पूरी दुनिया कोई मोहब्बत से मक्का को देख रहा है और कोई नफरत से मक्का को देख रहा है। हर बंदे की आंखें मक्का की तरफ लगी हुई, वही मक्का है। और आज हम अपनी बीवियों के अदाओं को छुपा छुपा के, किसी की बीवी की खूबी हो तो हम बताते नहीं है, छुपा छुपा के रखते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने बीबी हाजरा पानी की तलाश में सफा मरवा पे दौड़ी, दरमियान में दौड़ी, चढ़ते वक्त उतरते वक्त चली। अल्लाह ताला ने बीबी हाजरा की उस अदा को भी क़यामत तक के लिए बाकी रखा, हज उम्रे का रुकन बना दिया। उस वक्त तक तुम्हारा हज उम्रा कबूल नहीं जब तक उस बीबी की सुन्नत पे अमल। अल्लाह ने बीबी को भी इज्जत बख्शी, बीबी की अदाओं को भी इज्जत बख्शी है। ये है, आप दुनिया के जिस कोने में चले जाए, सारे असबाब मुनक़ते हो जाए, लेकिन उसका ताल्लुक खत्म ना हो, उसके बारे में आपकी सोच खराब ना हो। एक हदीस सुन लीजिए, सही मुस्लिम की हदीस है और हदीस कुदसी है। पता हदीस कुदसी की जगह पे? हाँ जी, आपको तो पता होगा, इनको भी पता है। हाँ जी, हदीस कुदसी किसे कहते हैं? नाराज ना होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हदीस में ये फरमाए कि अल्लाह फरमाते हैं, एक हदीस मरफू होती है जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, एक हदीस मौकूफ होती है जिसकी हदीस किसी साहबी की तरफ हो, एक हदीस कुदसी होती है जिसमें नबी पाक अल्लाह की तरफ निस्बत कर दे। ऐसी हदीसें भी है। अल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आना इंदा जन्नी अब्दी बी, आना इंदा जन्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान करे, जो सोचे, मैं वैसा ही बन जाता हूँ। जो कहता है मेरा अल्लाह मुझे ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह कहते बिल्कुल मैं इसको ज़ाय नहीं होने दूंगा। जो कहता है नहीं यार मेरे मुकद्दर में खैर कहाँ है, अल्लाह कहता चलो इसी तरह। कहता अल्लाह ताला मुझे नेक बीवी देगा, सोच है ना, अल्लाह ताला कहते इसको नेक बीवी मिलनी चाहिए। और जो कहता नहीं हमारे मुकद्दर में नेक बीवियां कहाँ है, अल्लाह कहते चलो फिर नेक नहीं तो फिर बदनेक ही सही। यहाँ इस हदीस में हमें ये बात मालूम हुई कि खैर और शर के अंदर हमारा किरदार है। हमारी सोच गलत है मौलाना, हमारी सोच गलत है। आना इंदा जन्नी अब्दी भी, अल्लाह फरमाते हैं तुम जो सोचो मैं वैसा कर दूंगा। हम कहते हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलता, हमने पहले ही सोच रखा नहीं मेरे मुकद्दर में कारोबार चमकना कहाँ है, मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मेरा तो सितारा ही ऐसा है। नहीं नहीं, सितारा तेरा ऐसा नहीं था, तेरी सोच ने तुझे मायूस बना दिया है, तू मायूस हो चुका है। मायूसी छोड़ो, मायूसी गुनाह है। आओ अल्लाह से उम्मीदें रखो। वो तो समंदरों की तहमों से निकाल के यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाला, और फिर वो कौम जो मान नहीं रही थी, लाखों की तादाद में लोग मुसलमान हुए और उनकी आके दोबारा क़यादत की कि नहीं? अल्लाह तो वहां से निकाल सकता है। तुम ऐसे कहते हो अल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, नहीं तू बड़ा कुछ है, अल्लाह ने तुझे बहुत कुछ दिया है। आना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, अल्लाह फरमाते मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, इसलिए अच्छी सोचें पैदा करो, अच्छा सोचो, बुराई और बुरी सोच अपने दिल दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे सामने जो फैसला आएगा, जो काम आएगा, खैर बरकत का आएगा, तुम्हें हर तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी जब तुम्हारी सोच अच्छी बन जाए। और मुनाफिकों को और मुशरिकों को जो अल्लाह अदाब देंगे बुरी सोच की वजह से 5000, एक तो उन पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह का गजब है, दूसरा अदाब, बुराई का वबाल उन्हीं पे आने वाला है, और तीसरी बात अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम तैयार की है, पांचवी बात जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये नुकसान है बुरी सोच का। बुरी सोच ने मुनाफिक और मुशरिक बना दिया। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है, कहते हैं कि एक बादशाह सुबह सवेर घर से निकला ही है तो आगे एक लंगड़ा शख्स बेचारा जा रहा था।
बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि ये सुबह सुबह मनहूस आदमी मेरे रास्ते पर आ गया। कहा इसको पकड़ो और जेल में बंद कर दो। बादशाह चला गया, सारा दिन गुजार के शाम को वापस आया। कहा बुला के लाओ जो बंदे को, सुबह सवेर मेरे रास्ते पे आया था लंगड़ा आदमी, लाओ लंगड़े को। आ गया। और मनहूस आदमी, तुझे और कोई रास्ता नहीं मिलता, सुबह सवेर तू मेरे रास्ते पर आ गया, तुझे शर्म नहीं आई? आइंदा से मेरे रास्ते पर ना आना, तू चला जा, बस तेरी यही सजा है। इसने कहा जी इजाजत हो तो एक सवाल कर सकता हूं? कहा करो सवाल। कहा कि आपने सुबह सवेर मुझे देखा है, तो ये बताइए कि आपका जो सारा दिन जो आपका प्रोग्राम था, जो काम करने थे, पूरे हुए कि नहीं? जी हो गए। कोई रुकावट, कोई परेशानी? जी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा आपने मुझे देखा तो आपके सारे काम पूरे हुए, किसी में रुकावट नहीं हुई। मैंने सुबह सवेर आपको देखा तो मेरा तो सारा दिन जेल में गुजरा है। मुझे ये बताइए मनहूस कौन बनता है? कौन है मनहूस? ऐसे ही हमने मनहूसत की अपनी तरफ से तारीफें कर रखी है। मनहूस बताइए। आइए बुरी सोच के नुकसानात। एक नुकसान ये भी है, जो आदमी बुरी सोच रखता है ना, उसके दीन का सफाया हो जाता है, उसके दीन का सफाया हो जाता है। बिल्कुल दीन चटम, चाहे वो नमाज पढ़े, दाढ़ी रखी हो, दीनदार हो, मुहद्दिस ज़मा हो, जिसकी बुरी सोच है उसके दीन का सफाया। आइए दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया दब्बा इलैकुम दाउल उमम, तुम्हारे अंदर पहले लोगों की बीमारियां आ जाएंगी। पहले लोगों के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां थी, वो बीमारियां सारी की सारी उम्मत मोहम्मदिया में आएंगी। आपने दो बीमारियों का जिक्र किया, फरमाया हसद वल बग़दा, हसद और बुग़्ज़, ये दो बीमारियां। हसद भी बुरी सोच है ना। एक बंदे को अल्लाह ने इनाम दिया तो ये सोचता है अल्लाह मुझे मिले ना मिले, कम से कम इसके पास भी ना रहे। किसी की अच्छाई देख ही नहीं सकता, ओहदा देख ही नहीं सकता, किसी का अच्छा कपड़ा देख ही नहीं सकता, अच्छा खाना देख ही नहीं सकता। ये बुरी सोच है। इतनी दुआ कर दी अल्लाह इसको दिया मुझे भी दे, ये अच्छी बात नहीं है। ये बुरी सोच है कि मुझे मिले ना मिले, इसके पास भी ना रहे। ये हसद है। ये बीमारी भी आई है और हमारे अंदर तो मेरा हाल नहीं है। क्या ख्याल है? हमारे अंदर तो ऐसी बीमारी नहीं, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। दूसरी बीमारी वल बग़दा, बुग़्ज़ की बीमारी। आपने फरमाया हियल हालिका, ये जो बुग़्ज़ की बीमारी है ना, कोड़ जिसे आप पंजाबी में कहते हैं, कोड़ अंदर साफ नहीं, अंदर बड़ी गिलाज़त, बड़ी खबासत है, दिल साफ नहीं। आपने फरमाया हियल हालिका, ये बीमारी मूंड देने वाली है। आगे फरमाया मैं ये नहीं कहता कि सर के बाल मूंड देती है, मैं ये नहीं कहता कि सर के बाल मूंड देती है, बल तहलिकुद्दीन, जिस बंदे के अंदर बुग़्ज़ की बीमारी है, अंदर कोड़ है, बेईमानी है, खबासत है, गिलाज़त है, उसके दीन का सफाया कर देती है। ये बुग़्ज़ की बीमारी उसके दीन का सफाया कर देती है। मेरे भाइयों अपने दिल को साफ करो, दिल की लाइन दुरुस्त करो, अपनी सोच को मुस्बत बनाओ। जब भी सोचो अच्छा सोचो, बुरा सोच नहीं छोड़ दो। और इसी तरह बुरी सोच के नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि जो इंसान बुरी सोच रखता है वो हमेशा अल्लाह से भी मायूस, बंदों से भी मायूस, शिकवे करता है बड़े। एक मिसाल दे देता हूँ, मस्जिद में कोई बंदा आ जाए नया जूता पहन के, इत्तेफाक से जूता चोरी कर लिया किसी ने, नमाज पढ़ी, बाहर देखा जूता नहीं मिला, बड़ा परेशान, खड़ा हो गया, इधर उधर तलाश किया, नहीं मिला। ये कहता यार ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, लोग नमाज पढ़ने आते हैं, जूता चोरी कर लिया। जब इसको जूता कहीं से ना मिला, अब ये बाहर बाजार में खड़ा हो, कहते ये जो नमाजी है ना, जो नमाज पढ़ने आते हैं, ये बड़े बेईमान लोग। क्या हुआ? यार मेरा जूता चोरी कर लिया, मेरा जूता चोरी हो गया।
ये बेईमान है, अंदर से खन्नास है, ये है वो है, फतवे लगाएगा चौक में खड़े होकर। आने जाने वाले लोग इस मस्जिद में ना जाना, कई बड़े फख्र से कहते मुझे 10 साल हो गए मैं इस मस्जिद में नहीं गया, क्या हुआ था, मेरा जूता चोरी हुआ। अच्छा, इस तरह के शिकवे, ये मस्जिद के लोग ऐसे हैं, ये सारे ऐसे हैं, मोहल्ले के लोग ऐसे, इतने शिकवे उसने कर दिए। जूता कितने का है? 1000 का होगा, 2000 का होगा, 5000 का होगा, इससे तो ज्यादा नहीं है। 5000 का जूता मस्जिद के सारे नमाजी बेईमान बना दिए, सारा मोहल्ला बेईमानों का बना दिया। और यार 5000 का जूता और तूने इतने लोगों को बेईमान बना दिया। वो भी तो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए की ये जगह खरीदी है, वो भी तो लोग ही है ना, वो भी तो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए लगा के ये बिल्डिंग बनाई है। और वो भी लोग हैं जो हजारों रुपए महाना खर्च करके इस मस्जिद को आबाद रखे हुए हैं। खतीब का इंतजाम, इमाम का इंतजाम, खादम का इंतजाम, सारे मामलात, बिजली, ये सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहे, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो खर्च कर रहे हैं। तेरे 4000 5000 की क्या हैसियत है, सब्र कर ले यार, तेरी कितनी बुरी सोच है। तूने 4000 5000 जूते की खातिर पूरी मस्जिद को बेईमान बना दिया। ये हमारे मुआशरे में है कि नहीं, ये बुरी सोच। आइए इसका कोई इलाज, एक इलाज तो मैंने ज़िमन में बता दिया कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, जो गुमान करेगा मैं वैसा ही बन जाऊंगा, जो गुमान करेगा मैं वैसा ही बन जाऊंगा। देखिए सोच होती है ना, सोच, बंदे की सोच सही हो, बंदा मुश्किलात में भी हो ना, मुश्किलात में भी हो तो सोच सही है तो बंदा कहता है नहीं वक्त आएगा, वक्त आएगा। मिसाल के तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, आप मक्का में थे, दावत में कितनी मुश्किलात थी। मैं तफसील आपके सामने रखूं तो आप हैरान रह जाएंगे, बड़ी बड़ी रुकावटें, हद दर्जे की रुकावटें। हत्ता कि एक मौका आया, सरदारा ने कुरैश अबू तालिब के पास है, कहा बात यह है कि आखिरी फैसला है, हमारी बड़ी पेशकशें थी, रिश्ता ले लो, सरदारी ले लो, सोना चांदी ले लो, जो चाहिए ले लो, अगर ये नहीं तो फिर तुम ऐसे करो अबू तालिब तुम साइड पे हो जाओ, हम जाने और ये जाने। कितनी मुश्किल। देखो एक चच्चा सहारा है, वो भी अब उसकी बातें सुन ले। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, कहा भतीजे ये सरदारा ने कुरैश आए हैं और ये बातें कर रहे हैं, ये कुछ चाहिए तो ले लो, अगर नहीं तो फिर तुम साइड पे हो जाओ। उस मौके पर हुजूर ने क्या फरमाया था, कितनी मुश्किल, चच्चा सहारा है, वो भी बेचारा हथियार फेंकने वाला है, तो क्या फरमाया, चच्चा अगर ये मेरे दाएं हाथ पे सूरज ला के रख दे, बाएं पे चांद ला के रख दे, मैं इस दावत से रुकने वाला नहीं हूं, मैं इस दावत को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं ऐलान कहूंगा, लात झूठा है, मनात झूठा है, हुबल झूठा है, उज़्ज़ा झूठा है, 360 बुत जो बैतुल्लाह में रखे हुए झूठे हैं, एक अल्लाह सच्चा है, मैं उसकी दावत देता रहूंगा। जो इनसे होता है कर ले, जो मुझसे होता है मैं कर लूंगा। इतनी मुश्किलात है, मुश्किल घड़ियां है, आप घबराए नहीं, क्यों? आपको पता था मेरी सोच भी दुरुस्त, अमल भी दुरुस्त, मनज भी दुरुस्त है, क्योंकि मेरा रब से ताल्लुक है। और लोगों वो वक्त आया कि नहीं, आप उसी मक्का में 8 हिजरी को फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए और आप उन बुतों को गिरा रहे थे, तोड़ रहे थे, और आप फरमा रहे थे जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले वो भी अमन वाला है, अबू सुफियान के घर में चला जाए वो भी अमन वाला है। वही मक्का जो आपके लिए तंग कर दिया गया, मजबूर होके रो के आपने मक्का छोड़ा था, लेकिन सोच दुरुस्त थी, अमल दुरुस्त था, मनज दुरुस्त था और आपकी मेहनत दुरुस्त थी। वही वक्त आया 8 साल के बाद आप फातिहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हुए। सोच दुरुस्त कर लो यार, क्या होगा, क्या होगा? मेरा रब उससे तो कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं है, बस रब से ताल्लुक कायम कर लो, सोच दुरुस्त कर लो। अगली बात यह है, दोस्तों से गलतियां होती रहती हैं, इंसान है ना, इंसानों से गलतियां
ये तो कोई अक्लमंदी नहीं, बीवी से एक गलती हुई चल तुझे तलाक, ये तो कोई अक्लमंदी तो नहीं है। एक आधी गलती हुई चल तुझे तलाक। कई लोगों ने तलाक की मशीन लगा रखी है, झटपट तलाक ही तलाक, तलाक ही तलाक। ये तो कोई अक्लमंदी नहीं। किसी भाई से गलती हो जाए तो उसके लिए कोई उज़र बहाने तलाश किया करो यार, कोई वजह, कोई मजबूरी होगी, कोई परेशानी होगी, पता नहीं उसने ये काम क्यों किया है यार, पता नहीं कितना मजबूर हो गया बेचारा, कोई मजबूरी होगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अगर किसी मुसलमान भाई की कोई गलती सामने आ जाए 70 उज़र तलाश करो, 70 बहाने तलाश करो, ये वजह होगी, ये वजह होगी, ये वजह होगी, पता नहीं कितना मजबूर कोई मसला होगा। अगर कोई समझ आ जाए वजह तो ठीक, ना समझ आए तो ये बात कह दो यार कोई वजह होगी, मुझे समझ नहीं आ रही। तो यहाँ क्या होता है, फलां ने ये काम किया या नहीं किया तो छोड़ो ना, अच्छा किया, अच्छा अच्छा, मुझे तो पहले ही महसूस हो रहा था उसकी बातों से, मुझे तो पहले ही महसूस हो रहा था, तू आलिमुल गैब है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मुझे पहले ही महसूस, वो काम हुआ या नहीं हुआ, तहकीक हुई या नहीं हुई, बस बात किसी को कर दे तो फौरन बुछाड़ कर दे, जी पहले ही उसकी बातों से लग रहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये तहकीक ही नहीं करनी कि वाकया पेश आया कि नहीं, कई दफा वाकया पेश आया ही नहीं होता, ऐसे हम तबसरे कर रहे होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों किसी से गलती हो जाए, इमाम है खतीब, वही इमाम होता है, खतीब होता है। मौलाना साहब को काडवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला हमारे जमात के नामवर खतीब है, वो कहते हैं कि जब खतीब साहब इमाम साहब वो काम कर रहे होते हैं, मुफ्ती खुश होते हैं, बड़ी मोहब्बतें कायम होती है, कहते हैं ये हमारी कब्रें भी इकट्ठी होंगी, हमारी कब्रें भी इकट्ठी होंगी। और जब इख्तिलाफ हो जाए कहते मौल साहब हम ज्यादा बातें नहीं करते, आपके पीछे हमारी नमाज नहीं होती, यही होता है ना इमाम साहब, बस आपके पीछे नमाजें पढ़ी हैं, हम जाया नहीं करना चाहते, आप तशरीफ ले जाएं, आपके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। यारो को मौका तो दो, को मौका तो दो, एक मरतबा दो मरतबा, ये क्या हुआ, बीवी को भी 3 मौके है ना, 2 रजी तलाक है, तीसरी तलाक आखिरी तलाक है, बीवी है उसको भी 3 मौके, तो इमाम खतीब को कोई मौका नहीं देना चाहिए। आप इस्लाह की कोशिश करें, आखिरी हद तक जब आप समझें कि अब हमारा सिलसिला नहीं चल सकता, वो भी अच्छे तरीके से माजरत कर ले। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बस गलती हो जाए, 20-20 साल के इमाम और खतीब हल्की सी गलती पे चल भी, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। उलमा से मोहब्बत, कुर्रा से, आइमा से मोहब्बत करनी चाहिए। और आखिरी बात, हदीस सही बुखारी की है, अगर भाई से गलती हो जाए, गलतियां हो जाती है ना, क्यों जी, हर इंसान गलती का पुतला है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबुन, सारे आदम के बेटे गुनाहगार हैं, बेहतरीन गुनाहगार कौन है, जो गुनाह के बाद तौबा करने वाले हैं। गलती होगी जी, क्या करना है, भाई काट कर दो, गलती होगी भाई काट कर दो, छोड़ दो, तेरा मेरा रास्ता जुदा, हमारा आना जाना खत्म, मरना जीना खत्म, क्या ये तो कोई तरीका नहीं। गलती हो गई तो क्या करें, गलती हो गई है तो हदीस में एक तरीका बयान किया गया है, सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, जुबैर, अबू मरसद रदी अल्लाह ताला अन्हुम, बाद रिवायात में कुछ और भी साहबी, बाद में 6 साहबा का जिक्र है। ऐसे करो घोड़ों पे सवार हो जाओ, रोजा खाक एक जगह है, वहां पे एक औरत जा रही है, उसके पास एक खत है, वो लेके आओ। ये घोड़ों पे दौड़े, वहां पहुंचे, वहां एक बीबी ऊंट पे सवार जा रही है, उसका ऊंट रोका, कहा बीबी तेरे पास खत है, खत निकाल, उसने कहा मेरे पास तो कोई खत नहीं है। खैर उसका सामान पकड़ा, तलाशी तलूशी ली, देखा दुखा, उसके पास खत नहीं था। अबू मरसद और जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कहने लगे, इस बीबी के पास खत नहीं, को और बीबी होगी। अली रदी अल्लाह तआला, ईमान अपना अपना हर बंदे का होता है। हज़रत अली ने पता क्या कहा, मेरे नबी की जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। नबी ने फरमाया कि रोजा खा के मुकाम पे बीबी जा रही है, उसके पास खत है, ये कैसे कहती मेरे पास खत नहीं। बीबी अगर तो अपनी इज्जत कायम रखना चाहती है तो खत निकाल,
बीबी डर गई, जंगल बियाबान है, तो मेरा पता नहीं क्या असर होगा। उसने, उसके बाल थे बड़े, मेडियां बना के ना उसके अंदर खत डाल के अपने इजार बंद के अंदर डाला हुआ था। बाद रिवायात में मेडियों का जिक्र है, बाद रिवायात में इजार बंद का जिक्र है। यानी असल उसने ये किया, बड़े बड़े बाल थे, मेडियां बना के वो चिट्ठी अपने इजार बंद के अंदर छुपाई हुई थी। उसने खैर निकाल के दी, ये खत है। खत लेके मदीना में आए, साहबा मौजूद है, हुजूर मौजूद है। खत खोला, खत में क्या लिखा है? मिन हातिब इब्न अबी बलता इला कुरैश मक्का। हातिब बिन अबी बलता सहाबी रसूल की तरफ से खत कुरैश मक्का की तरफ लिखा जा रहा है। अयना हातिब, हातिब किधर है? इस खत में है क्या? ये भी सुनो। 6 हिजरी को हुदैबिया के मुकाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से सुलह कर ली। 10 साल के लिए ये मुआहदा था। ठीक 2 साल के बाद मक्का वालों ने इस मुआहदे को तोड़ दिया, इस मुआहदे को तोड़ दिया। आपने प्रोग्राम बनाया कि उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है, हम उन पे चढ़ाई करेंगे। प्रोग्राम बनाया, साहबा को कहा तैयारी करो, लेकिन राज फाश नहीं करना। राज इस खत के अंदर इस राज को फाश किया गया, जंगी राज है, उसको फाश कर दिया गया। और जंगी राज फाश करना, इसकी आज भी हर मुल्क में सजा कत्ल है, हर मुल्क की सजा। इसमें जंगी राज फाश किया गया। हातिब को कहा, हातिब किधर है? हुजूर मेरी बात सुन। उमर खड़े हुए, अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। इसने अल्लाह से भी खयानत की, रसूल से भी खयानत की, मोमिनों से भी खयानत की है, मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूं, मुझे इजाजत दे। तो मैं रुक जा, क्या मामला है? भी सफाई का मौका देना चाहिए कि नहीं? बात का मौका देना चाहिए कि नहीं? ये हुजूर का तरीका है। कितनी ऐसी मसाजिद है वहां आइम्मा और खुतबा को सफाई का मौका भी नहीं दिया जाता। जी क्या बात है हजरत? बात ये है कि मैं मक्का में बाहर से आके आबाद हुआ, आपके पास जितने मुहाजिरीन हैं इनकी वहां रिश्तेदारियां हैं, इनके बीवी बच्चों का ख्याल रिश्तेदारी की बिना पे वो करते हैं जो रिश्तेदार है। मेरी वहां कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे पूरा यकीन अल्लाह अपने नबी को फतह देंगे। मैं मुर्ताद नहीं हुआ, मैंने कुफर को पसंद नहीं किया, मैं मुसलमान हूँ। सिर्फ इतनी बात थी मेरे ज़हन में, मैं उन पे एहसान कर दूं, नबी को फतह तो मिल ही जानी है, मुसलमानों को फतह तो मिल ही जानी, इतना एहसान कर दूं मक्का वालों पर, इस एहसान की वजह से चलो मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखेंगे। इतनी बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं। फरमाया इन्नहु सादा का, इसने सच बोला है। तो उमर खड़े हो, लग से मुझे इजाजत दे। फरमाया बैठ जाओ उमर, तुझे पता नहीं अब गलती सामने आ गई कि नहीं? सजा क्या है? कत्ल। सजा क्या है? कत्ल। कितनी बड़ी गलती है, लेकिन कुर्बान जाओ हुजूर की अदाओं पे, कुर्बान जाओ हुजूर की अदाओं पे। आपने कहा उमर बैठ, तुझे पता नहीं ये तो हातिब बिन अबी बलता वो सहाबी है, जब मुसलमान कमजोर थे मैदान बदर में, मुसलमान कमजोर थे, किसी के पास तीर था तलवार नहीं थी, किसी के पास ढाल थी तो तलवार नहीं है, असला भी पूरा नहीं, मुसलमान कमजोर कुफार के मुकाबले में जब निकले थे, उनमें हातिब बिन अबी बलता का नाम, ये बदरी साहबी है। और अल्लाह ने आसमान से बदरियों पे झांका, बदरियों ए मालूम आशे तुम फकत गफरतु लकुम, तुम जो मर्जी अमल करो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आपने क्या तरीका बताया? किसी की गलती सामने आए तो उसकी खूबियां भी देख लो। चौथे पारे के आखिर में अल्लाह ने ये बात बताई है, बीवी की कोई बात पसंद ना आए ना, तो जो बात अच्छी लगती है उसको देख लो। इस तफसीर की रोशनी में मैं बात करना चाहता हूँ, अगर बीवी से इख्तिलाफ हो जाए तो आप एक लिस्ट बनाए उसकी खामियों की, 7 लिस्ट बनाए उसकी खूबियों की, खूबियां खामियां मुवाजना करें, उसके बाद फैसला करें। झटपट में फैसला ना किया करे। हाई कोर्ट का बयान है, इतनी तलाकों के केस, अल्लाह माफ करे, अदालतें भरी पड़ी है। क्यों? सबब ये है सोचें बुरी हो चुकी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें ये दीन दिया है, दीन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुथरा है और खरा दीन है। इस दीन को अपनाइए और अपनी सोचों को मुस्बत बना लीजिए। किसी के बारे में ना, भाई के बारे में ना, दोस्त के बारे में, किसी के बारे में बुरी सोच ना रखें। आप अपनी सोच को अच्छा बना ले,
सारा जहान आपके लिए अच्छा हो जाएगा। किसी को हमने एक दफा दावत दे दी ना, नमाज पढ़ो जी, कपड़े से दोबारा यार नमाज पढ़ लो, ये टाइम नहीं, कहते नहीं ये इन्हें नमाज नहीं पढ़नी, ये नहीं, लगे रहो लगे रहो। तंजीम इखवानुल मुस्लिमीन मिस्र में एक तंजीम थी, उन्होंने ना एक उसूल बनाया हुआ था, एक आदमी पर मेहनत करते रहो, उकताना नहीं है। एक आदमी को दुरुस्त करने के लिए 950 साल भी लग सकते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने लगाया कि नहीं? मेहनत करो, करते रहो, मायूस नहीं होना, करते रहो मेहनत, अल्लाह ताला खैर करेगा। तो बहरहाल मुझे पौना घंटा इन्होंने कहा था, पता नहीं घंटा हो गया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने बातें सुनी है, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ भी आई है। मेरा एक ख़ास अंदाज है, आम वाइज़ीन का एक ख़ास अंदाज होता है। तो पहली मुलाकात थी, अगर कोई कमी कुताई कोई लफ्ज़ इजाफी मैं मादरत खा हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, खुशो खुरम रखे, इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह भाई आबद साहब जिनकी शादी है, उनकी शादी में बरकतें फरमाए, हर किस्म की खैर पैदा फरमा दे, हर किस्म की बुराई से महफूज फरमाए। तो बड़ी अच्छी रीत है कि ऐसे खुशी के मौका पे एक तबलीगी सिलसिला, ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। खाना तो खिलाना ही है, लेकिन ये दीन की बात साथ, ये तो बहुत ही अज़मत वाली बात है। अल्लाह ताला उनको भी और उनके सारे रुफ़ाका को, और मौलाना नईमुर रहमान नईमी साहब इनको भी, और बिलखुसूस जो हमारे बुजुर्ग हाजी अबू बकर साहब, सब कुछ खैर अता फरमाए। जे बड़ी खुशी आफ याकूब साहब माशाअल्लाह अपने खुसूसी मोहब्बत के साथ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इनको जिताए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी खुशो खुरम रखे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।